Hello students, this is part 3 of the lesson A Boy Judge. So चलिए इस लेसन का एंड देख लेते हैं आज. So चलिए listen. In despair, she approached the king, told him the whole story and begged him to save her. Despair मतलब जब disappointment होता है, कोई चीज़ sad हो जाती है तो उसे कहते हैं despair. तो जो old woman थी उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था तो वो डिसअपॉइंटेड हो गई थी तो उसने किंग के पास गई. वो शी अप्रोच्ड द किंग. अप्रोच्ड मतलब जब हम किसी के पास कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जाते हैं या किसी काम करवाने के लिए जाते हैं तो वो किंग के पास गई. किंग को पूरी स्टोरी बताई उसने और कहा कि प्लीज़ आप मुझे बचाइए. तो जो किंग थे उन्होंने एक बॉय को बुलाया, रमन्ना, जिसका नाम था रमन्ना. तो रमन्ना एक जो बॉय था वो बहुत इंटेलिजेंट था. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ऑफन हेल्प द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट्स. और वो हमेशा ज़्यादातर किंग की हेल्प करता था जजमेंट देने में, फैसला सुनाने में. द ओल्ड वुमेन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय. तो नरेट मतलब बताना. तो ओल्ड वुमेन ने सारी स्टोरी उस बॉय को बताई. तो रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स. रमन्ना ने किंग से कहा कि जो थीव्स के जो चीफ हैं उनको बुलाया जाए. तो व्हेन ही केम, रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू ट्राई द केस. तो रमन्ना ने उनको कहा, चीफ को, कि वो ये केस को देखेगा और ये केस वो सॉल्व करेगा. ही विल ट्राई दिस केस. ही देन फिक्स द डे फॉर द ट्रायल. फिर उसने इस केस को के लिए जो ट्रायल के लिए डे भी फिक्स किया. जैसे हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो ऐसे हियरिंग्स होती हैं, डेट्स फिक्स होती हैं, तो उसने एक इस तरह से डे फिक्स किया. ऑन द डे ऑफ द ट्रायल एवरीवन वेटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस. तो जो ये केस था इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड थे, सब ईगर थे. तो एवरीवन वेटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस. व्हेन रमन्ना केम इनटू द कोर्ट रूम, he found that it was packed with people. अब यहाँ पर packed with दिया है, आपको अंडरलाइन करना रहेगा packed with पे. तो जैसे रमन्ना कोर्ट रूम में एंटर किया, वो आया तो उसने देखा कि वो जो कोर्ट रूम था वो कम्प्लीटली लोगों से पैक्ड था. इट वॉज फुल विथ पीपल, इट वॉज पैक्ड विथ पीपल. द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट. तो सबसे पहले थीव्स को मौका दिया गया अपनी स्टोरी बताने का और उन्होंने डायरेक्टली वो पूरा इल्ज़ाम उस पर ओल्ड वुमेन पे लगा दिया कि ओल्ड वुमेन की केयरलेसनेस की वजह से पॉट चला गया. आई एम सॉरी सैड द ओल्ड वुमेन विथ टीयर्स इन हर आईज. तो ओल्ड वुमेन ने कहा आई एम सॉरी और वो रोने भी लगी. एंड प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम अ पुअर वुमेन. रमन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सैड. रमन्ना ने थीव्स के से कहा फिर, और डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर. क्या आपने इसे ओल्ड वुमेन से कहा था कि आप जब तीनों एक साथ पॉट मांगने आओगे तभी वो पॉट दे? तो द चीफ सेड यस, हमने ऐसा ही कहा था. तो हमने ये भी कहा था कि ऐसे देना ही मत अगर कोई अलग से आए, अकेला मांगने आए तो. इन दैट केस सेड रमन्ना. तो इस कंडीशन में आप अपने तीसरे फ्रेंड को लेकर आओ. ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर. और जब आप अपने तीसरे फ्रेंड को यहाँ लेके आओगे और जब तीनों एक साथ पॉट मांगोगे तो ही आपको ओल्ड वुमेन पॉट वापस देगी. तो अब जो दोनों थीव्स थे उन्हें तो समझ नहीं आया. द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए. तीसरा थीव तो पॉट लेके चला ही गया था तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए. दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव. उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अब तीसरे थीव को कहाँ ढूंढा जाए. सो दे गेव अप द केस. तो गेव अप मतलब हार जाना. तो वो केस हार गए. तो ओल्ड वुमेन वॉज वेरी हैप्पी. तो इस तरह से ओल्ड वुमेन बहुत खुश हुई. द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना. तो इस तरह से जो कोर्ट रूम में जितने भी लोग थे उन्होंने रमन्ना की तारीफ करते हुए गए वो. तो अब आपको ये लेसन से समझ में आया होगा कि वाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज अ बॉय जज. तो किस तरह से एक छोटे से बॉय ने इस केस को कैसे सॉल्व किया. सो दिस लेसन इज कंप्लीटेड.